अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है, आज हम कुछ केस लॉज दे रहे हैं। डावरी आर्टिकल पर केस लॉ, हायर कोर्ट के केस लॉ रूलिंग्स दे रहे हैं इस पर जहेज़ का सामान या डावरी आर्टिकल। देखिए, एक रूलिंग है 2017 SCMR, पेज है 321। इसमें अदालत ने 12 साल एग्जीक्यूशन के 12 साल बाद जहेज के सामान की मौजूदा रकम पे करने का हुक्म दिया। यानी एग्जीक्यूशन में 12 साल लगा इजरा में, तो 12 साल के बाद जो लेटेस्ट कीमत थी वो अदा करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। 2017 SCMR, पेज है 321 में। इसी तरीके से एक और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2004 SCMR, पेज है 1739। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो लिस्ट सामान है उसकी कोई सपोर्टेड एविडेंस नहीं थी। अगर सपोर्टेड एविडेंस नहीं है तो कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टेड एविडेंस। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2017 SCMR पे ये 393। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि सामान जहेज की लिस्ट संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ लड़की का बयान ही काफ़ी है जहेज की डिग्री के लिए। सावज़र वालिदैन जब बच्ची छोटी होती है तो उस टाइम से सामान लेना शुरू करते हैं और रसीदें उनके लिए संभाल के रखना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए कोर्ट ने यह करा दिया है, खाली अगर लड़की का बयान आ जाता है कि मेरा ये सामान था जहेज का, तो वो केस की डिग्री होने के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से 2020 CLC, पेज है 380। इसमें कोर्ट ने यह करार दिया है कि बीवी के लिए यह मुमकिन नहीं है कि शादी के वक्त जहेज के सामान की लिस्ट पर खामद के दस्तखत कराए। ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है, क्या इस लिस्ट पर हस्बैंड के दस्तखत नहीं है? तो ज़रूरी नहीं कि वो लिस्ट हस्बैंड रिसीव करे और उस पर दस्तखत हो, खाली लड़की का बयान ही काफ़ी है। इसके अलावा 2015 CLC, पेज है 632। इसमें कोर्ट ने यह करार दिया है कि सामान जहेज के लिए सिर्फ बीवी का बयान ही काफ़ी है। कोर्ट इस पर ही डिग्री कर देगी, इस पर ही फैसला कर देगी। इसी तरीके से रूलिंग है 2015 YLR, पेज है 1427। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि जो लिस्ट दी है बीवी ने, उसको कोर्ट ने दुरुस्त तस्लीम करते हुए केस डिग्री कर दिया। और दूसरी रूलिंग है, याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, कि जहेज का सामान वापस लेने के लिए या कोई गोल्ड ऑर्नामेंट है वो लेने के लिए जो लिमिटेशन है, याद रखें वो 3 साल मुकर्रर है। 3 साल के बाद अगर कोई केस फाइल होता है तो वो कोर्ट उसको तस्लीम नहीं करेगी, वो लिमिटेशन में बाहर होगा। जैसे कि रूलिंग है 2016 CLC, पेज है 313। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 2017 SCMR, पेज है 393। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि फैमिली केस में कानून शहादत का इतलाक नहीं होता, इसलिए सामान जहेज को साबित करने के लिए सामान जहेज की रसीद और मुतल्लिका अफराद को बतौर गवाह पेश करना ज़रूरी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। इसी तरीके से YLR 2019 है, पेज 1900 है। इसमें करार दिया गया कि सामान जहेज को बज़रिया पंचायत वापस करने के लिए किसी तीसरे आदमी से तहरीर लिखवाना लाजमी है। इसी तरीके से 2019 की एक रूलिंग है YLR, पेज है 1862। इसमें कोर्ट ने यह करार दिया, रिवाज के मुताबिक वालिदैन अपनी बेटियों को हैसियत के मुताबिक सामान जहेज देते हैं। ये कहना कि वालिदैन ने जहेज का सामान नहीं दिया, ये बात गलत है। हर वालिदैन अपनी बेटी को जहेज का सामान देते हैं। उनकी जितनी हैसियत होती है, हर वालिदैन अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक सामान देते हैं। इसके अलावा दूसरी रूलिंग है MLD 2019, पेज है 1145। इसमें कोर्ट ने यह करा दिया कि महज जहेज की लिस्ट एग्जिबिट ना करने की वजह से
केस खारिज नहीं होता कि जहेज की लिस्ट आपने बताई वो आपने पेश नहीं की, तो ये ग्राउंड लेकर कोर्ट आपका जहेज के सामान का केस डिसमिस नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और रूलिंग आपको दे रहे 2018 वही एलआर है, पेज है 1642। इसमें कोर्ट ने करार दिया है कि दावा सामान का, जहेज के सामान के लिए जिसने रसीद बनाई है उसका पेश करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ये नहीं कह सकते रसीद किसने पेश की है, बनाई है, जिसने रसीद बनाई है उसको कोर्ट में पेश करो कि वाकई ये रसीद थी, वाकई ये सामान था। तो कोर्ट ने ये करार दिया है उसका कोर्ट में आना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी केस डिग्री हो जाएगा। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर, जिसमें आज हमने डिस्कस की कि कुछ रूलिंग इंपॉर्टेंट दी जहेज के सामान की। इसके साथ इजाजत, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।